नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित की प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न संख्या 9 को। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 9 में का जरा किसी सड़क को समतल करने के लिए एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। यदि सड़क रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर और लंबाई 1 मीटर है तो सड़क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे हल। अब जो आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है उसको सबसे पहले लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। अब आप मुझे बताइए प्रश्न के अंदर यहाँ पे आपके किसकी बात की जा रही है? एक आपके क्या है? रोलर है। अब रोलर किस प्रकार का होता है ये आपको भी पता होगा। रोलर मतलब आपके क्या है? यहाँ पे रोलर है, उसका इस प्रकार का एक क्या होता है? टायर होता है। अब इस प्रकार का क्या है? गोल आपके टायर होता है। अब इस रोलर का जो टायर है ये आपके टायर किस प्रकार का है? तो आप देखोगे ये बेलन के जैसा। कैसा है? ये आपके बेलन के जैसा है। तो यहाँ पे जो आपके रोलर है उसका आपको क्या क्या दे रखा है? उसका आपको यहाँ पे सड़क रोलर का व्यास आपको दे रखा है। यहाँ पे कितना व्यास दे रखा है और लंबाई दे रखी है। लंबाई का मतलब ये आ रहा है ना आपके, ये लंबाई कहो या फिर इस बेलन की क्या कहो, ऊंचाई कहो, एक ही बात है। तो यहाँ पे आपको ऊंचाई दे रखी है और इसका व्यास दे रखा है। व्यास आपके कितना दे रखा है? यहाँ से लगा के यहाँ तक ये व्यास कितना दे रखा है? व्यास आपको 84 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ से लगा के यहाँ तक 84 सेंटीमीटर। और इसकी जो लंबाई है ये आपको दे रखी है। लंबाई को, ऊंचाई को कितनी दे रखी है? 1 मीटर दी गई। कितनी दी गई? 1 मीटर। यहाँ तक की आपको लंबाई दे रखी है और ये आपको व्यास दे रखा है। अब आपको पता है व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या होती है। ये व्यास है, व्यास का आधा कर दोगे तो आपको क्या पता चलेगी? त्रिज्या दे। तो यहाँ पे आपको एक त्रिज्या और एक आपको यहाँ पे ऊंचाई दे रखी। तो ये दोनों चीजें आपको प्रश्न के अंदर देख रही, इनको आप लोगों को लिख देना है। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन का कहो या फिर रोलर का कहो। रोलर का व्यास आपको कितना दे रखा है? तो व्यास यहाँ पे आपको 84 सेंटीमीटर दिया गया है। तो ये आपके 84 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखो, अगली आपको जो लंबाई दे रखी है ना वो आपको मीटर में दे रखी है। तो बड़ा मात्रा कौन सा है? ये आपके मीटर है। तो इसको क्या कर दो, ये जो आपके है ना व्यास, इसको किस में बदल दो? इसको हम सेंटीमीटर में बदल लेंगे। ये आपके क्या है? सेंटीमीटर में, तो इसको हम मीटर में बदल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो व्यास है, यहाँ पे दे रखा है 84। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे त्रिज्या को कहते हैं आर बराबर कितना हो जाएगा? 84 बटे आप क्या कर दो? 2 कर दोगे तो आपके कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे 84 में 2 का भाग देंगे 4 और 2 42, ये आपके सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसको मीटर में बदलना है तो आर बराबर मीटर में कैसे बदलेंगे? 100 का भाग दे दो। तो 42 में आपके 100 का भाग जाएगा नहीं, 0 10 बोलो। अब यहाँ पे 420 में 400 में कितने बार? 100 का भाग 4 बार जाएगा। फिर आपके वापस 200 में कितने बार? 2 बार। तो 20.42 मीटर, ये आपके क्या गई? मीटर में आपकी त्रिज्या पता चल गई। और उसके बाद दूसरा आपको यहाँ पे क्या दे रखा है? दूसरा यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे लंबाई। देखो लंबाई 1 मीटर, ये भी आपको प्रश्न के अंदर दे रखी। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन की लंबाई। अब लंबाई कहो, बेलन में लंबाई कहो या फिर ऊंचाई कहो, एक ही बात है। तो h बराबर आपको दिया गया है 1 मीटर। आई बात समझ में? एक तो आपको बेलन का क्या दे रखा है? यहाँ पे त्रिज्या दे रखी है, दूसरी आपको बेलन की ऊंचाई ये 1 मीटर दी गई है। अब सिंपल तरीके से आपको कहा गया है कि यहाँ पे जो सड़क है इसका क्षेत्रफल निकालो। अब सड़क का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा मैं आपको एक बार में छोट तरीके से समझा देता हूं, फिर हम अच्छे से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न बहुत सरल है। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले कहा जा रहा है यहाँ पे एक सड़क रोलर को सड़क के ऊपर एक बार घूमने के लिए 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। ये बहुत सारी लंबी क्या है? सड़क है। अब इस सड़क में यहाँ से रोलर चलना स्टार्ट करता है तो एक बार जो आपके रोलर का जो आपके आगे का पहिया है ना, ये वाला बेलन के जैसा, एक बार घूमने में यहाँ तक चक्कर लगाता है, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, इस प्रकार से गोल गोल घूमता जाता है। और टोटल इस सड़क का क्षेत्रफल मतलब टोटल घूमने के लिए इसको कितने चक्कर लगाने पड़ते हैं? 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब आपको यदि एक चक्कर में ये रोलर कितना आपके क्षेत्रफल कवर करता है ये पता चल जाए ना, तो आप उसको गुणा 750 से कर दोगे तो आपके सड़क का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब एक चक्कर लगाने के लिए रोलर को किस प्रकार से घूमना होगा? रोलर देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ये जो बॉक्स है ना बंद किए आगे वाला डिब्बा और इधर वाला डिब्बा, इसकी तो आपको यहाँ पे घूमने के लिए कोई जरूरत नहीं। सिर्फ आपके क्या इसकी ये जो बॉडी दिख रही है यही आपके क्या सड़क के ऊपर घूमेगी या फिर जो इसका ढक्कन है वो भी घूमेगा।
ढक्कन नहीं घूमेगी, सिर्फ आपके इसकी बॉडी घूमेगी। तो यहाँ पे ये जो आपके बेलन है, इस बेलन का आपको ऊपर और नीचे की सतह को छोड़ देंगे तो आपके बेलन का क्या होता है, वक्र पृष्ठ। क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। अब बेलन के वक्र पृष्ठ यानी आपके एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पता चल जाए, उसको 750 से गुणा कर देना, जिससे आपके सड़क का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आपके निकल जाएगा। अब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र भी तो आपको पता होना चाहिए, यदि नहीं है तो यहाँ पे देख दो, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πRh। ये क्षेत्रफल का सूत्र आपको लगाना है। और एक का आपके क्या है, एक बार जो आपके है रोलर है वो घूमने का आपको क्षेत्रफल पता चल जाएगा, उसको आप 750 से गुणा कर देना, जिससे आपके सड़क का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो आइए बिल्कुल सिंपल तरीके से अब इसको आगे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एक बेलन, एक बेलन, बेलन का मतलब बेलन कैसा है, रोलर है, तो यहाँ पे रोलर, रोलर का जो आगे का पहिया है उसकी बात की जा रही है, रोलर का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2πRh। अब यहाँ पे 2 की जगह 2, पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, उसके बाद आर का मान ये आपके कितना है, यहाँ पे देखो मीटर वाला लेना है तो 0.42, उसके बाद में गुणा h, h यहाँ पे दे रखा है, बेलन की लंबाई कहो ऊंचाई को एक ही होती है, कितनी है 1 मीटर, तो यहाँ पे 1 मीटर लिख देंगे। अब इसको आगे सोल्व करो तो ध्यान से देखो, ये आपके क्या है, पॉइंट हट जाएगा तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ऊपर 42 है तो यहाँ पे 7 का भाग 42 में कितना है, 7 छंग 42 हो जाएगा। अब नीचे आपके क्या डबल जीरो बचे, उसका बाद में भाग दे देंगे। सबसे पहले इन दोनों का गुणा कर दो, तो यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा 22 से, तो ये आपके 44 हो जाएगा। फिर आपके 44 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना जाए, 6 चौक 24 हासिल का 2, 6 चौक 24, 24 25 26, ये आपके आएगा 264। अब 264 में आपके 100 का भाग देना है, तो 100 का भाग देना बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना। सबसे पहले देखो कितने जीरो है नीचे, 2 जीरो है, तो 2 स्थान छोड़ के दशमलव लगा दो, ये आपके 100 का भाग चला गया। शॉर्ट में ऐसे भाग दो, नहीं देना है तो आप अलग से भाग भी दे सकते हो, ऐसे प्रकार से करके। वैसे आपको पता 100 का भाग देना हो तो यहाँ पे जितने जीरो उसके बाद में पीछे से गिन के अंकों को दशमलव 2.64 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2.64 मीटर स्क्वायर। ये आपके एक बेलन, एक बेलन का मतलब एक बार रोलर को घूमने के लिए क्या है, एक बार घूमने के लिए ये आपके सड़क का द्वारा जितना क्षेत्रफल कवर करेगा ना वो आ गया। तो एक रोलर कितने एक बार घूमने में कितना क्षेत्रफल कवर करेगा, 2.64 मीटर स्क्वायर। अब आपको इसी प्रकार से क्या है, ऐसे ही आपको 750 बार घूमना पड़ता है सड़क पर, तब पूरा सड़क का क्षेत्रफल निकलेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब 750 चक्कर में समतल की गई सड़क का क्षेत्रफल। अब 750 चक्कर लगाने में समतल की गई सड़क का क्षेत्रफल आपको पूछा गया था, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक चक्कर में कितना कर रहा है 2.64, तो ये 2.64 गुणा आपको किससे करना, 750 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 750 चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो एक का पता है तो 750 का हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बताओ 750 चक्कर में कितने कवर करेगी सड़क, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गुणा करना है। अब गुणा करना तो आपको आता ही है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या कर दो, यहाँ पे 264 सीधा लिख दो, 750 सीधा लिख दो। अब सिंपल तरीके से 750 64 से 264 का गुणा कर दो, सिंपल तरीके से गुणा कर, 0 0 0 कॉलम, 5 चौक 20 हासिल का 2, 5 अंक 30, 30 और 2 आपके 32 हासिल का 3 चला जाएगा, 5 दूनी 10, 10 और 3 13, गुणा 7 चौक 28 हासिल का 2, 7 छंग 42, 43 44 हासिल का 4 चला जाएगा, 7 दूनी 14, 14 और 4 आपके 18, तो यहाँ पे 18 लिख देंगे। फिर 0 0 10 का 2 हासिल 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 और 1 9 हो जाएगा 1। यहाँ पे देखो कितना है 19, यहाँ पे 80 और 3 जीरो पीछे है। अब आपको पता है पॉइंट कितने स्थान बाद था, 2 स्थान बाद, यहाँ पे देख सकते हो 2 स्थान बाद था, तो यहाँ पे 2 स्थान बाद पॉइंट लगा दे, ये 2 स्थान बाद पॉइंट लगे। फिर पॉइंट के बाद वाले जीरो का कोई मतलब नहीं है। आपके उत्तर कितना है 1980 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 1980 मीटर स्क्वायर। इतना आपके क्या है 750 चक्कर लगाने में सड़क जो आपके रोलर था उस रोलर द्वारा सड़क को समतल करने का क्षेत्रफल आपके कितना निकलेगा 1980 मीटर स्क्वायर। यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर निकालना था। उम्मीद करता हूं ये पूरा प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो। तो साथियों अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।